सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड अभी जो टॉपिक चल रहा है ये है एमएस वर्ड। एंड हम लोग इसमें वर्जन नंबर 2016 यूज कर रहे हैं। और ये आपके सामने इंटरफेस है। इससे पहले वाले वीडियोस में मैं आपको फाइल मेन्यू के फाइल के बारे में आपको बता चुका हूँ, जो इसका फर्स्ट टैब था। और सेकंड टैब होम में मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ। अब हम इस वीडियो में ये जो मैंने इससे पहले जो आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था, उसमें मैंने आपको अलग अलग सेपरेट सेपरेट जो पोर्शंस के बारे में बताया हुआ है। यहाँ पे 5 पोर्शंस थे। मैं अब आपको एक एक करके इनकी ब्रीफिंग दूंगा और डिटेल बताऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो होम में हम सबसे पहले आज क्लिपबोर्ड वाला ऑप्शन देख रहे हैं। क्लिपबोर्ड वाले ऑप्शन में आपको कुछ ऑप्शन दिखेंगे, कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर एंड पेस्ट, ये सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ एक छोटा सा टैब और आपको दिखेगा। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपको क्लिपबोर्ड का ये एक विंडो यहाँ पे भी दिखाई देता है। ये करने पे आपको यहाँ पे क्लिपबोर्ड का दिखाई देगा। क्लिपबोर्ड बेसिकली एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एमएस वर्ड में एक ऐसी एक जगह बनी हुई है क्लिपबोर्ड, जहां पे अगर आप कोई भी टेक्स्ट को कॉपी करते हैं तो वो वहां टेम्परेरी जाके स्टोर हो जाता है। और फिर आप उसको जब भी पेस्ट करना चाहते हैं तो वही क्लिपबोर्ड से उठ के वो आ जाएगा। तो हम लेट्स स्टार्ट एंड चेक कि कैसे ये काम होता है। तो मैंने अभी एक पैराग्राफ कहीं से कॉपी किया हुआ है, उसको मैं कंट्रोल वी करके यहाँ पे एक बार पेस्ट कर देता हूँ। ये पैराग्राफ है जिसमें ऊपर एक टेक्स्ट है और यहाँ नीचे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। सपोज मुझे अब किसी भी चीज को यहाँ से कॉपी करना है या कट करना है। कॉपी में क्या होता है, वो चीज आपके क्लिपबोर्ड में आपको दिखाई दे जाएगी। जैसे मैंने ये कॉपी कर रखा था, ये आपको दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो अब क्लिपबोर्ड खाली हो गया। तो सपोज मैं चाहता हूं ये पैराग्राफ मुझे पूरा एक बार कॉपी करके वापस से मुझे इसको यूज करना है। तो जब भी आपको कोई भी टेक्स्ट, चाहे आपको सिंगल कैरेक्टर हो, सिंगल वर्ड हो, लाइन हो, या पूरा सेंटेंस हो, या पूरा पैराग्राफ हो, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉपी, आपको उसको क्लिक करके कर्सर के लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करके और आपको धीरे 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 इस तरीके से सिलेक्शन बनाना होगा। तो जितने पार्ट को आप सेलेक्ट करोगे उतना ही पार्ट, कट, कॉपी, पेस्ट, जो भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो उतने पार्ट के लिए ही होगा। सो मैं अभी इनिशियली पूरे पार्ट को ही कवर कर रहा हूं। मैंने सभी को इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, आप देखेंगे ऊपर कट का ऑप्शन और कॉपी का ऑप्शन एक्टिवेट हो गया है। उससे पहले जब हमने देखा था तो देखिए अभी जब मैंने सेलेक्ट नहीं कर रखा तो कट और कॉपी का कोई ऑप्शन एक्टिवेट नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज अभी तक मैंने कट या कॉपी नहीं की है। लेकिन जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं, सेलेक्ट करते ही वो चीजें एक्टिवेट हो जाती है। अब इसमें पहला अगर ऑप्शन हम देखें कट, आप अगर किसी भी टूल के ऊपर भी जाते हो तो नीचे आपको इस तरीके से एक टूल टिप आती हुई दिखाई देगी, जिसमें कट और उसका शॉर्टकट जो है दैट इज कंट्रोल एक्स, वो भी दिखा रहे हैं ये। और इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग भी आपको दिखा देंगे। तो ये टूल टिप भी आपकी काफी हेल्प कर सकती है किसी नए उसको ऑप्शन को जानने के लिए। आप इसको पढ़ सकते हैं और इसको काम में ले सकते हैं। तो अभी जैसे मैं इसके ऊपर गया, इसमें आया रिमूव द सिलेक्शन एंड पुट इट ऑन द क्लिपबोर्ड सो यू कैन पेस्ट इट समवेयर एल्स। तो ये कट वाला ऑप्शन क्या करता है, जो आपने सेलेक्ट किया है उसको वहां से रिमूव कर देगा, यानी इसको यहां से हटा देगा, आपके क्लिपबोर्ड में उसको कॉपी करके रख लेगा। और जब भी आपको कहीं दूसरी जगह उसको यूज करना है, आप वहां से पेस्ट कर पाएंगे। तो लेट्स ट्राई द कट ऑप्शन। मैं इसको क्लिक कर रहा हूं तो एक ऑप्शन होता है, यहां से क्लिक कर सकते हैं आप। जैसे ही देखिए मैंने क्लिक किया, वो यहां से हट चुका है और मेरे क्लिपबोर्ड के अंदर वो आ गया है। क्लिपबोर्ड में अब पेस्ट का और डिलीट का ऑप्शन है। अगर मैं इसको यहां से डिलीट कर दूंगा तो फिर वो वापस नहीं आता है। और अगर मुझे अब उसको पेस्ट करना है, कहीं पे वापस से यूज करना है, तो मैं मान लीजिए मैं एंटर मार के मेरे को यहां प्लेस करना है। अब ये प्लेस करने के लिए अब आप देखिए दो ऑप्शन है, या तो मैं यहां से क्लिपबोर्ड से पेस्ट कर दूं, ये मैं क्लिक कर रहा हूं, ये पेस्ट हो गया। मैं वापस से कंट्रोल जेड करता हूं अंडू के लिए और मैं अब देखता हूं दूसरा क्या ऑप्शन है। यहीं आप देखेंगे दूसरा ऑप्शन एक्टिवेट हो गया है, क्योंकि मैंने उसको कट कर रखा है। इसलिए अब नेक्स्ट ऑप्शन दैट इज पेस्ट ऑप्शन, और पेस्ट ऑप्शन का शॉर्टकट भी है दैट इज कंट्रोल वी। तो मैं तीन तरीके से इस काम को कर सकता हूं। या तो मैं इस बटन को क्लिक कर दूं, तो देखिए जहां पे भी आपका कर्सर है
उसने पेस्ट कर दिया, या फिर मैं शॉर्टकट जो कि है कंट्रोल वी, मैं वो दबा दूं, दिस इज द सेकंड ऑप्शन। और तीसरा ऑप्शन है कि मैं क्लिपबोर्ड में यहां जाके अगर मैं पेस्ट कर देता हूं तो भी वो आ जाएगा। मैं जितनी बार अब इसको चाहूं, क्योंकि वो क्लिपबोर्ड में मेरा कॉपीड हुआ हुआ रखा हुआ है, मैं जितनी बार भी चाहूं इसे पेस्ट कर सकता हूं। तो मैं जब भी पेस्ट दबाऊंगा वो इस तरीके से सारे पैराग्राफ को पेस्ट करता जाएगा। लेकिन अगर मैं अब इसको यहां से अगर डिलीट कर देता हूं तो लेट्स सी क्या अब पेस्ट होगा। तो जैसे ही मैंने यहां से डिलीट कर दिया, आप देख सकते हैं ऊपर पेस्ट का जो ऑप्शन था वो डिसेबल हो चुका है। तो अभी हमने पहला ऑप्शन देखा कट का और पेस्ट का, तो हमने किसी चीज को कट कर दिया वहां से और दूसरी जगह हमने उसको पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट ऑप्शन अब हम देखेंगे कॉपी ऑप्शन क्या करता है हमारे लिए। मैं पहले इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूं, मैं वापस से इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करता हूं। इस बार मैं कट करने की बजाय मैं कॉपी वाला ऑप्शन यूज कर रहा हूं। कॉपी का शॉर्टकट होता है कंट्रोल+C, और ये क्या करता है, पुट ए कॉपी ऑफ सिलेक्शन ऑन द क्लिपबोर्ड सो यू कैन पेस्ट इट समवेयर एल्स। तो ये यहाँ पे इस टेक्स्ट को यहां से कट नहीं करेगा, बल्कि इसकी एक कॉपी बना के रख लेगा। तो वो टेक्स्ट यहाँ पे भी प्रेजेंट रहेगा और आप दूसरी जगह जहां पे डालना चाहते हैं वहां पे भी उसको आप यूज कर सकते हैं। तो मैं अभी कॉपी का बटन, अब कॉपी के लिए भी तीनों ऑप्शन अवेलेबल हैं हमारे पास। कॉपी, यहां से मैं कॉपी कर सकता हूं, कॉपी करते ही आप देख सकते हैं क्लिपबोर्ड में आ गया है। मैं इस चीज को कंट्रोल+C के साथ भी प्रेस करके उसको कॉपी कर सकता हूं। अब मुझे इसको पेस्ट करना है कहीं पे, तो मान लीजिए मैं एंटर प्रेस करके और यहां इसको पेस्ट करना चाहता हूं। तो जब मेरा कर्सर अब यहां आ चुका है, आप देखेंगे वापस से पेस्ट का ऑप्शन एक्टिवेट हो गया है, जो कि कॉपी करने से पहले एक्टिवेटेड नहीं था, क्योंकि हमने कुछ भी चीज कॉपी नहीं कर रखी थी। अब मुझे पेस्ट करना है, तो अगेन मैं या तो इसको क्लिक कर दूं, तो देखिए वो यहाँ पे भी है वो टेक्स्ट और यहाँ पे भी आ गया है, और शॉर्टकट है पेस्ट का कंट्रोल+V। अब मैं जितनी बार भी चाहूं उसे पेस्ट कर सकता हूं। तो वो ओरिजिनल जहां से मैंने कॉपी किया है उस जगह पे भी वो रखा हुआ है और यहाँ पे भी पेस्ट हो चुका है। इससे पहले कट में ये डिफरेंस था कि मैंने ऊपर से जब इसे कट किया था वहां से वो हट चुका था और दूसरी जगह जहां पे पेस्ट कर रहे थे वहां था। तो कॉपी और कट में ये डिफरेंस है कि कट उसे ओरिजिनल जगह से रिमूव कर देता है और जहां आप पेस्ट करना चाहते हो वहां पे पेस्ट करता है। और कॉपी वो ओरिजिनल जगह भी उसको रखेगा टेक्स्ट को, और दूसरी जगह भी उसको आप जहां पेस्ट करना चाहते हो वहां पे पेस्ट कर देगा। तो दिस इज अबाउट कट, कॉपी एंड पेस्ट। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा फॉर्मेट पेंटर है। फॉर्मेट पेंटर का शॉर्टकट जो है वो है कंट्रोल+Shift+C, कंट्रोल+Shift+V। like the look of a particular section you can apply the look of the other content in the document। आप फॉर्मेट पेंटर में ये कर सकते हैं कि अगर आपने इसमें किसी तरीके का कोई लुक वगैरह आपने डाल रखा है, आपने फॉन्ट्स, फॉन्ट फेस, फॉन्ट साइज वगैरह कुछ भी चीजें आपने कर रखी हैं और आप चाहते हैं कि उसकी वो सारी की सारी फॉर्मेटिंग कॉपी हो जाए, तो आप उस फॉर्मेटिंग को कॉपी कर सकते हैं और अपने दूसरे टेक्स्ट में उसको यूज कर सकते हैं। तो लेट्स सी ये किस तरीके से होता है। तो देखिए फॉर्मेट पेंटर के लिए पहले हमें ये जो हमने टेक्स्ट लिखा है ये अभी बिल्कुल हमने प्लेन फॉर्मेटिंग में लिखा है, हमने इसमें कोई भी फॉर्मेट नहीं डाला है, कुछ भी डिजाइन, कोई भी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन इस तरह की कोई भी चीज नहीं की है। तो पहले हम एक बार इसमें कुछ फॉर्मेटिंग डाल के देख लेते हैं। लाइक मैं इस पार्ट को यहां से यहां तक वाले पार्ट को मैं रेड कलर में कर देता हूं। मैं इसको यहां से यहां तक इसको मैं बोल्ड भी कर देता हूं, हो सकता है मैं इटैलिक्स भी कर दूं, अंडरलाइन भी कर दूं। तो मैंने मल्टीपल चीज भी डाल दी है। मैं पूरे इसको सेलेक्ट करके और इसमें मैं हाईलाइट कर देता हूं। तो मैंने कई तरीके की अब इसके अंदर फॉर्मेटिंग कर दी है। नाउ मुझे किसी तरीके की फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है। तो अगर मुझे ये पूरे पे जो अप्लाई हुआ है, पूरे पे मैंने क्या अप्लाई किया है, इसको मैंने हाईलाइट किया है। अब मैं फॉर्मेट पेंटर में जाता हूं। फॉर्मेट पेंटर में दो शॉर्टकट है, कंट्रोल+Shift+C और कंट्रोल+Shift+V, फॉर्मेटिंग को कॉपी पेस्ट करने के लिए। तो मैंने जब इसको सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद मैंने फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर दिया है, यानी ये कॉपी हो चुका है।
अब मुझे कहाँ लगाना है? अब देखिए, आप कर्सर का साइन भी चेंज हो चुका है। अब मुझे इसको जहां पे भी अप्लाई करना है, मान लीजिए मैं इतने पोर्शन पे ही अप्लाई करना चाहता हूँ, तो देखिए जो फॉर्मेटिंग यहां से मैंने ली थी, जो कि कॉमनली पूरे पे लगी हुई है, मैं अलग अलग की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे अगर अलग अलग लेना है तो मुझे अलग अलग सेलेक्ट करना पड़ेगा। जो भी फॉर्मेटिंग मैं सेलेक्ट करूंगा, एक्सक्लूसिवली वो फॉर्मेटिंग वहां अप्लाई होती है। अभी मैंने हाईलाइट वाली पूरी फॉर्मेटिंग ली है और उसको जहां पे पेस्ट करना था वो वहां लग गई है। देखिए यहाँ हाईलाइट हो गया। अब मान लीजिए मुझे किसी टेक्स्ट को रेड करना है, तो मैंने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, वापस से इसकी फॉर्मेटिंग कॉपी की, और अब मेरे को यहां मैंने इस पे मेरे को पेस्ट करना है। तो देखिए दोनों ही चीज अप्लाई थी, यहाँ पे हाईलाइटेड भी था और रेड टेक्स्ट भी था, तो दोनों ही चीजें यहाँ अप्लाई हो गई है। अब मुझे हाईलाइटेड, बोल्ड, अंडरलाइन और इटैलिक सभी चीजें इस पे अप्लाई है। मैं अगर इस पे से कॉपी कर लेता हूं, ये मैंने क्लिक किया, कॉपी हो गया, और अब मेरे को मान लीजिए इसको पूरे पे ही अप्लाई करना है। तो देखिए तीनों ही चीजें अप्लाई हो चुकी हैं। ये येलो हाईलाइट हो गया है, बोल्ड हो गया है, इटैलिक है, अंडरलाइन है। तो इस तरीके से आप फॉर्मेट पेंटर के थ्रू आपने जो भी किसी टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग कर रखे है, आपको बार बार अपने प्लेन टेक्स्ट के ऊपर सारी चीजें मैन्युअली इस तरीके से आपको लगाने की जरूरत नहीं है कि मैं एक एक चीज पे जाऊं, उसको सेलेक्ट करूं, फिर उसके बाद मैं उसको बोल्ड करूं, फिर वापस सेलेक्ट करके मैं इटैलिक करूं, अंडरलाइन करूं। तो आपको ये चीजें मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है। आप कहीं से भी सेलेक्ट करके और उस फॉर्मेटिंग को कॉपी करके अपने टेक्स्ट के ऊपर डाल सकते हैं। आई होप आपको होम का ये पहला टैब दैट इज क्लिपबोर्ड, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स है, क्वेरीज हैं, तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। हम आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, और मेरे बाकी वीडियोस देखने के लिए आपको एक आई का साइन बटन दिखाई दे रहा है, उस पर आप क्लिक करके मेरे और वीडियोस भी आप इसमें देख सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट उसमें वीडियो में मैं आपको फॉन्ट के बारे में बताऊंगा, जो सेकंड टैब है, और आपको इसमें भी डिटेल्स बताएंगे। थैंक यू सो मच।